जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव कपिल स्वागत करता हूं आप सबका अमेजिंग वर्ल्ड हिंदी में। आज हम जानेंगे भारत के 3 सबसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारत के पहले और सबसे बड़े रहस्य से, जो कि भारत की विश्व प्रसिद्ध धरोहर ताजमहल से जुड़ी है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ताजमहल कभी भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जिससे तेजोमहल के नाम से जाना जाता था। नई दिल्ली के एक प्रोफेसर पीएन ओक यह मानते हैं कि ताजमहल की असली इमारत तथाकथित ताजमहल के इतिहास में बताए गए ख्याली समय से 300 साल पुरानी है। वो मानते हैं कि ताजमहल असलियत में तेजोमहल है, जहां कभी हिंदू भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। यदि यह कथन सत्य है तो यह ताजमहल के पूरे इतिहास को ही बदल के रख देगा। इस कथन के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने एक बहुमूल्य इमारत बनाने के बजाय एक हिंदू आदिकाल के मंदिर का नक्शा बदलकर उसे अपनी बेगम के शव को दफनाने के लिए एक मकबरे में बदल दिया। इसके अलावा इतिहास में भी ताजमहल के निर्माण के समय के बारे में भी कोई साक्षात्कार उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ताजमहल की प्रतिष्ठा रोमांस के अंतिम प्रतीक के रूप में इतिहासकारों और प्रचारकों द्वारा फैलाए गए किसी झूठ पर आधारित है? यह रहस्य तब तक अनसुलझा रहेगा जब तक कि भारत सरकार इमारत के बंद कमरों तक पहुंचने का फैसला नहीं कर लेती, ताकि वैज्ञानिक उनका पर्याप्त विश्लेषण कर सके। आपकी अपनी क्या राय है? क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने बनवाया था, या फिर यह एक आदिकाल का शिव मंदिर है जिसे शाहजहां ने तुड़वा कर मकबरा बनवा दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। चलिए, जब तक आप कमेंट करते हैं, हम आपको भारत के दूसरी सबसे अनसुलझे रहस्य के बारे में बताते हैं। यह रहस्य है महाराजा अशोक के 9 अज्ञात आदमियों के बारे में, जिससे इंग्लिश में द 9 अननोन मेन के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी दुनिया के लिए इल्यूमिनाटी वही है जो भारत के लिए 9 अज्ञात पुरुष हैं, लेकिन वे और भी व्यापक और रहस्यमय हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में एक विनाशकारी युद्ध के बाद इस मजबूत गुप्त संगठन का निर्माण किया, जिसमें 1 लाख पुरुषों के मारे जाने का दावा किया गया था। 9 अज्ञात पुरुषों को गुप्त सामग्री को संरक्षित करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था, जो यदि किसी गलत व्यक्ति या संगठन के हाथ लग जाते तो पूरी दुनिया के लिए यह विनाशकारी सिद्ध होता। 9 में से प्रत्येक को ज्ञान की एक अलग किताब दी गई, जिसमें प्रचार से लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान तक सब कुछ शामिल था। उनमें से कुछ के पास एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल सीक्रेट्स होने का भी दावा किया जाता है। इस अमूल्य जानकारी में से कुछ कभी कभी जनता के सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए, जूडो को फिजियोलॉजी की पुस्तक से लीक होने पर स्थापित होने का दावा किया जाता है। अज्ञात पुरुष हमेशा संख्या में 9 होते हैं और बाहरी दुनिया के साथ उनकी बेपर्दा बातचीत बहुत कम और बीच में होती है। उनके वर्तमान और पूर्व सदस्यों के बारे में कई अफवाहें हैं, जैसे इल्यूमिनाती के बारे में है। हैरानी की बात यह है कि उनमें से सभी भारतीय नहीं हैं। कहा जाता है कि अज्ञात पुरुष पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और इनके बारे में यह भी दावा किया जाता कि यह 9 लोग कई देशों के उच्च पदों पर बैठे हैं। कई कथनों में यह माना गया है कि 10वीं सदी के प्रमुख पोप सिल्वेस्टर II और विक्रम साराभाई, भौतिक विज्ञानी जिन्होंने भारत के नवोदित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना की, 9 अज्ञात सदस्यों में से हैं। चलिए, अब आपको भारत के तीसरे सबसे अनसुलझे रहस्य के बारे में बताते हैं, जो कि विशाल हिमालय से जुड़ा हुआ है। कई पौराणिक कथाओं में पर्वत आकाशीय और अमर संस्थाओं के लिए प्राकृतिक आवास हैं। नतीजतन, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिमालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखला घाटियों में छिपे हुए रहस्यमय प्राणियों की अफवाहों से त्रस्त है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी तीसरी कहानी ज्ञानगंज के बारे में है, जो कि हिमालय की रहस्यमय घाटियों के भीतर कहीं स्थित अमर साधु और महात्माओं की भूमि है। किंवदंतियों के अनुसार केवल महान संत ही मानसिक बाधाओं और आयामों से गुजरते हुए इसे पा सकते हैं। लोगों का मानना कि यह रहस्यमय भूमि कृत्रिम रूप से खुद को छिपाने के साथ साथ मानचित्रण तकनीकों से छिपती है। कुछ का मानना कि ज्ञानगंज वास्तविकता के एक अलग आयाम में मौजूद है और इसलिए उपग्रहों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। किंवदंती है कि ज्ञानगंज एक शहर राज्य है जो रहस्यमय अमर प्राणियों का निवास है, जो दुनिया को सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करते हैं जब भी जरूरत होती है। ज्ञानगंज अवधारणा के पैरोकारों का कहना है कि यह आकाशीय साम्राज्य सभी की नियति को आकार देता है। ज्ञानगंज सिर्फ एक भारतीय किंवदंती नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें तिब्बत में भी पाई जा सकती हैं। तिब्बत में इस आकाशीय साम्राज्य को शंबाला के नाम से जाना जाता है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खुशी का स्रोत। ऐसा माना जाता है कि यह पौराणिक भूमि दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। ज्ञानगंज पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथों में दिए गए हैं। हालांकि निर्देश अस्पष्ट हैं।
किंवदंतियों के अनुसार केवल प्रबुद्ध संत ही इस भूमि को पा सकते हैं, जो शक्तिशाली हिमालय की चोटियों की धुंध में अस्पष्ट है। मानने वालों का कहना है कि ज्ञानगंज मौत को मात देता है। इस गूढ़ भूमि में चेतना हमेशा जीवित रहती है क्योंकि वहां कोई मृत्यु नहीं होती है। इसे शंभाला और शांगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे कुछ नई जानकारियों के साथ। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने को। धन्यवाद।